न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर, आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। और उस कार्यक्रम के तहत आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो मुद्दा है हिंदू राष्ट्र मृग मरीचिका है। इतना सहज नहीं जितना सहज दिखता है। और इस बात पे करेंगे क्या वास्तव में इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है या सिर्फ उसी तरह बात को आगे बढ़ाया जा रहा है जिस तरह से 2013 के चुनाव के दरमियान में और 2014 के चुनाव के दरमियान में ये कहा गया था 15-20 लाख रुपया तो यूं ही लोगों के खाते में आ जाएंगे। और चूंकि यूं ही लोग खातों में आने के चक्कर में और 5 किलो गेहूं पाने के चक्कर में 5 किलो चावल पाने के चक्कर में अपना वोट बेच देते हैं, तो यूं ही 15-20 लाख रुपए आ जाएगा, उस मकसद से आ गए थे। और जिस तरह से आज ये कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की लोगों के अंदर विश्वास इसलिए जगाया जा रहा है कि मुस्लिम का उत्पीड़न बड़े पैमाने पे किया जा रहा है ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। आज दो नहीं बल्कि 3 ऐसे महान विभूतियों को शामिल करेंगे जिन्होंने हिंदू धर्म की एक तरह से आधारशिला रखी थी पूरी दुनिया को पहचान बनवाने में। सबसे पहले 1674 ईस्वी में आदिल शाही सल्तनत को खत्म करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने, इसके बाद उनके साहबजादे संभाजी महाराज ने, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने। इतना काम करने के बाद, हिंदू धर्म के लिए काम करने के बाद भी इन तीनों महान विभूतियों को अगर हिंदू धर्म में स्थापित करने की कोशिश की जाती तो इन महान विभूतियों को सर पर बिठाल करके डांस किया जा सकता था और पूरे दुनिया में घुमाया जा सकता था कि देखो ये मेरे सिरमौर हैं, हिंदू सम्राट हैं, जिन्होंने आदिल शाही सल्तनत को खत्म करके इस देश में हिंदू राष्ट्र, हिंदू सम्राट बने और हिंदू की परिपाटी बनाई, उसका स्वाभिमान बढ़ाया। इसके बावजूद उन्हें राज्याभिषेक नहीं करने दिया गया या राज्याभिषेक नहीं कराया गया। तब तक राज्याभिषेक नहीं कराया गया जब तक उन्होंने खुद प्रयास करके, बहुत प्रयास करने के बाद, चूंकि उनके लोग जो मराठा थे, मराठा उनको छत्रपति कहते थे, लेकिन जो हिंदू धर्म के ब्राह्मण थे वो उन्हें ये कहते थे कि जब तक राज्याभिषेक नहीं हो सकता कोई क्षत्रिय नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में राज्याभिषेक के लिए एक गांगू भट्ट, जिसको गंगू भट्ट भी कहा जाता है, वाराणसी से बुलाया गया, जो पूरी तरह से कुष्ठ रोग से प्रभावित था, अगर कहा जाए तो कोढ़ी था, और कोढ़ी को जल्दी कोई भी सहज व्यक्ति उसके पास भी जाना नहीं चाहता, छूना नहीं चाहता। उसको बुला करके राज्याभिषेक कराया गया, वो भी हाथ से नहीं, उसके पैर से, वो भी बाएं पैर के अंगूठे से कराया गया। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज भी क्या हिंदू राष्ट्र वास्तव में बनाने की कोशिश की जा रही है या हिंदू राष्ट्र के नाम पे ब्राह्मण राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं बातों पे आज का जो डिबेट है हम केंद्रित करेंगे और हमारे बीच में जो विद्वान हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस देश को बचाया कैसे जा सकता है। जो लोकतंत्र पैदल चल के आया था, घसीट घसीट के आया था, कई लाशों में तब्दील होकर के आया था, आज उसी लोकतंत्र को हवाई जहाज पे बिठाल करके खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो उसे कैसे निजात पाया जा सकता है? तो हम अपने अतिथियों का परिचय करा दें। इस डिबेट को शुरू करने से पहले हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर कालीचरण स्नेही साहब हैं। स्नेही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे हमारे बीच में योगेंद्र कुमार नीरज साहब हैं, जो समाज विज्ञानी हैं। नीरज साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, बड़े दिनों से शिक्षा कार्य से जुड़े रहे हैं, शैक्षणिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, और भूगोल पे आपकी बड़ी पकड़ है। सामाजिक दायित्वों को समझते हुए सामाजिक मूल्यों पर बहुत काम करते हैं। तो सामाजिक मूल्य क्या हो सकता है, व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, इस पर भी बड़ी पकड़ है। तो सबसे पहला प्रश्न लेकर के हम डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी आपके पास ही आएंगे, और आप सभी अतिथियों से एक अनुरोध कर लें कि हम हर अतिथि के पास 3 मर्तबा आएंगे, और 3 मर्तबा में 3-3 मिनट हमारे सभी अतिथियों के पास समय है। 3-3 मिनट में अपनी बात रखेंगे, और अंत में हम कोशिश करेंगे कि 1 मिनट में सब लोग पंच लाइन अपनी रखेंगे, और हम इसको समराइज करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, हम समझने की आपसे कोशिश करेंगे और दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वास्तव में हिंदू धर्म की स्थापना की ही बात होती, तो क्या शिवाजी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा सकता था क्या? राणे साहब, सबसे पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि आखिर हिंदू शब्द या हिंदू मैथोलॉजी है क्या। हिंदू मैथोलॉजी एक्चुअली कोई शब्द नहीं है, बल्कि ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित एक व्यवस्था है, जो मूलतः ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था है। इस व्यवस्था की जो जड़ है वो ब्रह्मा से ली गई है, और ये बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की पैदाइश है, बाहुओं से क्षत्रिय की पैदाइश है, पेट से शूद्र वैश्य की पैदाइश है, और पैर से शूद्र की पैदाइश है। और इस ब्राह्मण व्यवस्था को हिंदू का एक चोला पहना करके इस लोकतंत्र के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। मनुस्मृति में या ब्राह्मण व्यवस्था में ये ऊंच नीच का पायदान बना दिया गया है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे रहेगा, शिक्षा लेने देने का काम सिर्फ ब्राह्मण का रहेगा, दान लेने देने का काम सिर्फ ब्राह्मण का रहेगा, क्षत्रिय का काम कुछ और रहेगा, वैश्य का काम कुछ और रहेगा, और शूद्र का काम कुछ और रहेगा। और जो ब्रेन है, जिससे आदमी समझदार होता है, प्रश्न पूछता है और अपने अधिकारों की बात करता है, उससे समाज के एक बड़े हिस्से को इस व्यवस्था में महरूम कर दिया गया। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई से तो दूर किया ही गया, अगर किसी तरह से पढ़ लिख लिया तो उनके काव्यों को, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ न सके, जान न सके, प्रश्न न उठा सके, इसलिए उसे प्रतिबंधित भी कर दिया गया है कि अगर वो समाज का बड़ा तबका जो 80 से 85% है, इसको न पढ़ सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है। आज जो ये वर्ण व्यवस्था के थोपने का प्रयास किया जा रहा है, इस देश में सबसे पहले मानवता का संदेश भगवान बुद्ध ने दिया, और भगवान बुद्ध के मानवता के संदेश को ही विखंडित करने के लिए ईस्वी के आसपास, ईस्वी के 100 साल पहले ये मनुस्मृति लाई गई, जिसके आधार पर ये ऊंच नीच की व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया गया। और तब से निरंतर इसके कई पायदान हैं, कर्म करने के पायदान हैं, जिसमें स्वर्ग नरक की परिकल्पना, पाप पुण्य की परिकल्पना, ऊंच नीच की परिकल्पना, सब ये हिंदू व्यवस्था की देन है। मनुष्य में पैदा होने के बावजूद आप मनुष्य नहीं कहे जा सकते हैं, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहे जा सकते हैं। ये इनकी ब्राह्मण मैथोलॉजी है। आज इसको एक हिंदू का चोला पहना करके कि सभी हिंदू एक हैं, इसको शासन व्यवस्था में एक छोटे तबके को, जो इस देश में बहुत कम 3-4% का है,
वो कैसे इस देश की शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना अधिकार बनाए रखे, इसके लिए पूरे समाज को हिंदू मैथोलॉजी में बांधने का प्रयास किया जाता है। वरना बाबा साहब ने तो महापुरुषों से शिक्षा दीक्षा लेकर के और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करके सभी लोगों को एक बराबर कर दिया है। अब एक बराबर करने का मतलब अब लोगों के अंदर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने की स्थिति भी आ गई, लोकतंत्र में उनको अधिकार भी हो गया और लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। प्रश्नों से इन्हें बड़ा डर लगता है। तो अब ऐसी स्थिति में इनके ये पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया जी कि जी अब डॉक्टर साहब, फिर हम आपके पास आएंगे। एक डॉक्टर साहब, फिर सबको हम एक आपके पास आएंगे। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, सबको एक छाते के तले इकट्ठा करके और अपना डॉक्टर शासन साहब, प्रशासन किया जा डॉक्टर सके, साहब, हम इसीलिए सबको शामिल कर ले, फिर आपके पास आते हैं। हम अब फिर आपके पास आते हैं और सभी विद्वान पैनलिस्टों से उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को चूंकि टाइम के अनुसार चलाने दें, तो अपने बातों को मेरे ख्याल से वो सारगर्भित रूप से रखें, बड़ा लंबा न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। योगेन जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे, देश के दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। योगेन जी आवाज आ रही है आपको? योगेन जी हाँ, आवाज आ आ रही है? रही है। ओके। तो देश के हाँ, दर्शकों मुझे को मिल रही है। समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस व्यक्ति ने आदिल शाही सल्तनत को खत्म करके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदू धर्म का पूरी तरह से संवर्धन किया, उसकी सुरक्षा की और संरक्षा की। संवर्धन हम नहीं कह रहे बल्कि सुरक्षा और संरक्षा की। ऐसे व्यक्ति को जब राज्याभिषेक करने की बात आई, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किस, आखिर ये कहता क्या, ये सोच कहती क्या है? ये ये जो उनकी मनोवृत्ति है, ये क्या कहती है? रानी साहब, इनफैक्ट आज की जो परिचर्चा है, आपने जो टॉपिक रखा है, उसके अकॉर्डिंग देखें हम, तो वर्तमान परिवेश में जो स्थितियां जन्म ले रही हैं और जो हमारे केंद्रीय सत्ता है, जिस तरह से उन्मुख होकर के आगे आकर के हिंदू धर्म को रोपित करने का प्रयास कर रही है, और उसके पीछे और कुछ नहीं, एक उसका राजनीतिक गणित है। वास्तविक रूप में हिंदू तो कभी धर्म था ही नहीं, यह जीवन जीने की एक शैली है। और इस चीज को, इस तथ्य को सुप्रीम कोर्ट ने इटसेल्फ अपने जजमेंट में भी दिया है। और वैसे भी सार्वभौमिक तौर पे अगर इसको आप देखेंगे तो यह धर्म के रूप में केवल रोपित किया गया है, वो मात्र इसलिए कि इसके पीछे दुकानदारी चल सके। और दूसरा, इस जी जी योगेन, योगेन जी जी। हाँ, इस देश पे, देश की सत्ता पर कैसे काबिज रहा जा सके, ये प्रवासी यूरेशियंस जिन्होंने कि आकर के इस देश में शरण ली और इसकी सत्ता को हथियाया, वो बृहद्रथ से लेकर के हम आज तक देखते हैं। तो रामराज का उदय होता है, उसके बाद से हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाती है। हिंदू धर्म में परिवर्तित होने के बाद इसके विभिन्न देवता और ईश्वर सृजित किए जाते हैं। और शनय शनय उस परिवेश में जबकि अन्य धर्म के लोगों ने इस देश पे सत्ता संभाली, तब इसका एक दूसरा नाम, जो कि पूर्व नाम था सनातन, और आगे की आने वाली राजनीति में कैसे इसको फिट बिठाया जाए, जन समुदाय को कैसे साथ जोड़े, वो इसलिए कि अंग्रेजों ने सत्ता देते समय जो एक अधिकार की बात, राइट्स की, और जो B.R. अम्बेडकर साहब की वजह से इस देश के जनमानस को मिला जो प्राउड था, तो उसमें कैसे सेंधमारी की जाए और सत्ता पर काबिज रखा जाए हमेशा के लिए, यह नाम तेजी से उछला। और हम देखें यदि इसको, तो 1920 के आसपास जब सावरकर और बाल गंगाधर तिलक ने इस शब्द को धर्म के रूप में उछाला, उसके बाद से ही इस शब्द का प्रवाह धर्म के रूप में तेजी से फैल रही। एक राजनीतिक पार्टी सामने आई और उसने इसको ये मुख्य एजेंडा बना लिया, और उसी के तहत पूरे देश में इसको हिंदू राष्ट्र और हिंदू
गर्व से कहो हम हिंदू है। विडंबना तो ये है कि वो जो इस देश के थे ही नहीं, जो यहाँ प्रवासी थे, उन्होंने नीरज इस साहब फिर आएंगे, नीरज साहब फिर हम आपके पास आएंगे लौट करके। अभी पहली मर्तबा शामिल कर लें स्नेही साहब को। स्नेही साहब, आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि शिवाजी ऐसे रहे, पहले तो उनका राज्याभिषेक नहीं हो रहा था, और राज्याभिषेक जब एक बार किसी तरह हो गया तो दोबारा भी हुआ। पहली बार राज्याभिषेक उनका 6 जून 1674 को हुआ, और इसके बाद 6 जून 1674 के बाद उनकी माताजी जीजाबाई का 19 जून को मौत हो जाती है 1674 में। तो फिर ये कहा जाता है, बाकायदा उनके साथ जाकर के ये कहा जाता है कि चूंकि जो आपका राज्याभिषेक हुआ था वो ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं थे, अशुभ थे, जिसकी वजह से आपका राज्याभिषेक फिर किया जाना चाहिए। मतलब कि अब एक बार तो छत्री घोषित कर दिए गए, दोबारा धन कमाने के कोई ना कोई परिपाटी बनाई जाए। तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं कि दो बार राज्याभिषेक हुआ, 6 जून 1674 को और फिर 24 सितंबर 1674 को? इसके पीछे क्या आप देखते हैं? नहीं, वो आपने जैसा कि कहा कमाने का और अपना महत्व प्रदर्शित करने का एक जरिया रहा है। तो ये जो व्यवस्था रही है, खासकर वर्णवादी व्यवस्था, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण रहा है, तो अपनी सर्वोच्च सत्ता बनाए रखने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उसने इस तरह के षड्यंत्र हर युग में किए हैं, हर समय किए हैं। तो ये एक तरह से ये केवल वर्चस्व की बात थी कि मतलब हमको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि राजा कोई भी रहा, लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो ये था कि राजा कोई रहे लेकिन महाराज तो वही हैं, राजाओं के राजा तो वही हैं। राजा जो है उनके चरण स्पर्श करता है, आशीर्वाद लेता है, और जो वो कहते हैं सचिव तो वही हैं, जो वो कहेंगे वही होना है। तो राजा भी प्रतीकात्मक हुआ करता था, और जिस राजा ने भी ब्राह्मणों का विरोध किया या ब्राह्मण शाही का विरोध किया, उसको उन्होंने रास्ते से हटाने का कोशिश की। लेकिन अच्छा ये हुआ, जो अध्याय आप कह रहे हैं वो अब उस पर ज्यादा डिबेट किया जा उसका इसलिए नहीं है कि उसका अब हम बहुत लंबे सफर तय करके बहुत आगे निकल आए हैं। 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो राजा प्रजा ये सब समाप्त हो गए, लोकतंत्र आरंभ हुआ, और हम एक सभ्य और सुसंस्कृत भारतीय नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, जिसमें संवैधानिक रूप से सभी समान हैं। अब ये सबसे मुश्किल दौर ये है कि उनको जो अभ्यास था हजारों साल का, उनके जो कल्पित ग्रंथ थे जिसमें उनको महिमा मंडित, खुद को ही उनके पुरखों ने महिमा मंडित किया था, उसको वो हर व्यवस्था में बनाए रखना चाह रहे थे। उन्होंने आदिल शाही में बनाए रखा, अंग्रेजों के समय भी बनाए रखा इस वर्चस्व को, और जाकर के उन्होंने मुगल सल्तनत में तो बनाए ही रखा था अपने आप को। हाँ, अंग्रेजों ने जैसे ही हस्तक्षेप किया, जैसे ही कहा कि कानून की दृष्टि में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और सभी जो आपके धर्म बना रखे, आपने अपना धर्म बना रखा, जो बंटवारा कर रखा, हम कानून की दृष्टि से उसको नहीं बंटवारा मानते, हम एक करते हैं, तब विरोध चालू हुआ। मुगलों का विरोध नहीं किया इन्होंने। मुगलों के साथ तो इनके मतलब ये जो ध्वज हैं, इसको ब्राह्मणवाद कहते हैं या मनुवाद कहते हैं, इन सब ने अपने शादी संबंध स्थापित कर लिए थे। तो इनको तो परेशानी अंग्रेजों से हुई है। अंग्रेज जब आ गया तो वो वैसे ही इनको हे समझता था, मैंने सबको ही, क्योंकि ब्राह्मण भी उसमें था तो ब्राह्मण सबको ब्लैक इंडियन या इंडियन डॉग कहा जाता था, उसमें इनकी भी गिनती थी। तो ये एक परेशानी का सबब था इनके लिए। यही कारण है कि 1920 से लेकर के जो कवायद 1925 तक इनकी रही है, जिसमें इन्होंने अपने आप को जब देखा कि मुस्लिम लीग बनकर के अपने आप या मुसलमानों ने अपना परिचय अलग से स्थापित कर लिया है और ये सांप्रदायिक बंटवारा हो रहा है, तब इनको परेशानी हुई। लेकिन संविधान जैसे ही आ गया है, अब इनके लिए मुसीबत यह है कि संविधान कहता है कि हम जाति विहीन और धर्म विहीन या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करते हैं, वो साकार करने का संकल्प लेते हैं, और सारे मंत्री, सारे जितने भी अफसरशाही है उसी की शपथ लेती है। तो अब इनके लिए मुसीबत यह है कि अब इसको जो उनका एक कल्पित ग्रंथों में जो था, जो हर समय चलता रहा, अंग्रेजों के यहाँ भी इन्होंने धीरे धीरे उसको स्थापित कर लिया था। यद्यपि अंग्रेजों ने कई कानून बनाए थे, स्थापित कर ही लिया था। आपको पता होगा कि पहले महारों को सेना में भर्ती किया जाता था, लेकिन बाबा साहब इसने साहब फिर हम आपके पास लौट करके आएंगे। हाँ, फिर लौट करके आएंगे। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी आपके पास आ रहे हैं और आपके पास ये समझने की कोशिश करेंगे
इसने ही साहब एक बात कह रहे थे कि चूंकि संविधान आ गया है तो ये सारी चीजें गौण हो गई हैं, कोई महत्व नहीं है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में तो आज भी इसी का महत्व है, और जब इसी का महत्व है तो इसकी पुरानी चीजें तो बात करनी ही पड़ेगी कि जब ऐसे ऐसे लोगों को बेइज्जत किया जाता है, और जिस आदिलशाही सल्तनत को शिवाजी ने खत्म किया, और इसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह जैसे ही दिल्ली से चल करके महाराष्ट्र आए शिवाजी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, तो इन्हीं ब्राह्मणों ने मिर्जा राजा जय सिंह के पक्ष में यज्ञ करना शुरू कर दिया, यानी वहां भी शिवाजी के खिलाफ हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि ये जिनको उन्होंने शूद्र मान लिया है, चाहे जितना आप क्रम करिए, वो शूद्र के शूद्र ही रहेंगे। आज भी संविधान लागू होने के बाद उसमें बहुत परिवर्तन नहीं है। अगर बहुत परिवर्तन नहीं है तो परिवर्तन करने के मार्ग क्या हो सकते हैं, और ये घटनाएं क्या हमें दर्शाती है? राणे साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी शूद्र समाज के व्यक्ति को ये राजा मानने को तैयार हो ही नहीं सकते हैं। इनकी मनोमस्तिष्क में नहीं है इस तरह की बात, क्योंकि इनकी जो मैथोलॉजी है उसमें शूद्र सेवा के लिए पैदा हुए हैं, राजा बनने के लिए पैदा नहीं। इस नाते लाख शिवाजी ने महाराज जी ने, चाहे संभाजी महाराज जी ने मुगलों के खिलाफ भले हिंदू धर्म का झंडा, ये ब्राह्मण धर्म का झंडा बरदारी किया, लेकिन इनकी दृष्टि में वो शूद्र के शूद्र ही रहे। और आपने देखा कि साहू जी महाराज के समय में भी ये स्थिति बरकरार रही, और इसी नाते साहू जी महाराज ने अपने शासन काल में इन सब चीजों का बड़ा बहिष्कार किया और प्रतिकार भी किया। इस देश का दुर्भाग्य क्या था राणे साहब, मैं आपको बताऊं कि देश की आजादी से पहले इस देश में 3 तरह के लोग हुआ करते थे। एक तो शासक था, जो अंग्रेज था, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता था। दूसरा शोषक था, जिसको आप कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणवादी था। और तीसरा शोषित समाज था, जो बहुसंख्यक समाज था, जिसको हजारों साल से धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर शोषण किया गया था। इस देश का दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि भले इस देश में लोकतंत्र लागू हुआ, लेकिन शासक तो चला गया, लेकिन शासन की बागडोर शोषकों के हाथ में चली आई। और इस देश में लोकतंत्र के रहते हुए भी वो विभिन्न तौर तरीकों से, जैसे मैं आपको बताऊं, आप सुबह जब उठते हैं तो रामायण की चौपाइयों के साथ विभिन्न, क्या कहते हैं, रेडियो स्टेशन से लेकर के और दूरदर्शन तक से आपका स्वागत किया जाता है। कभी भी इस देश में पाठ्यक्रम में या कहीं भी संचार माध्यमों में संविधान को नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि संविधान को बताया गया होता तो लोग संविधान के बारे में जानते, अपने हक के बारे में जानते, अधिकारों के बारे में जानते। लेकिन इस देश की सत्ता पर वही लोग काबिज रहे जो आदिकाल से जिनके मस्तिष्क में ये भावनाएं भरी हुई थी कि हम ऊंचे हैं और शेष समाज हमारी सेवा के लिए पैदा हुआ है। और वो हर जगह देवी देवताओं के माध्यम से आपके दिल दिमाग में अगले जन्म और इस जन्म की बात डालते रहते हैं कि आप ऐसा कर्म करिए जिससे आपका अगला जन्म बने, यह जन्म न बनने पावे, प्रश्न आप न पूछने पावे। तो इस तरह से वो किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति को शासक बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इस नाते बहुजन समाज का कितना ही बड़ा विद्वान आदमी हो, बाबा साहब जैसा आदमी, लेकिन वो दलितों का नेता बना दिया जाता है, वो राष्ट्र का नेता, भारत का नेता नहीं हो पाता है, भारत का शासक नहीं हो पाता है। और इनके जो नेता होते हैं वो राष्ट्र नेता होते हैं, भारत के नेता होते हैं। तो ये इनकी मनोवृत्ति है कि इस देश में भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी ये आज भी उसको मानसिक रूप से मानने को तैयार नहीं है। इस नाते बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, और देश में शीर्ष पर बैठे हुए लोग ऐसे कुकृत्य करने वालों को, जो राष्ट्रद्रोह माना जाए भारत के संविधान को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जी जी मेरा जी कहने डॉक्टर का साहब, मतलब जी फिर हम आपके पास लौट के आएंगे। योगेन जी आपके पास आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी ने ये बता दिया, ये सारी की सारी समस्याएं।
अगर वो ब्राह्मण अपने साजिश में सफल होते जा रहे हैं, तो क्या ये भी उन्हीं का दोष है क्या? या उनकी नहीं, साजिश में उन्हें उन्हें सफल नहीं होने देना है? हमारे आपके भी कोई दायित्व बनते हैं, जैसा कि द्वंद्व हो गया संविधान और मनुस्मृति के अनुसार। तो इस समय क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए जो आपके अधिकार सुरक्षित हो सके? जी योगेन जी। ये देखिए, मनुस्मृति और कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों को मद्देनजर अगर हम लेके चलते हैं, इसी के साथ कार्ल मार्क्स और बाबा साहब की जो अपनी आइडियोलॉजी थी, जिसके तहत श्रमण और वर्गवाद में बटा हुआ भारत का मजदूर, जो कि अस्पृश्य और सछूत और अछूतों में बटा हुआ था, इनको अगर एक समग्र रूप से हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि मनुस्मृति के अनुसार जो सारे अधिकार ब्राह्मणों ने अपने पास ले लिए थे, उसमें इस समुदाय को, जो कि आज का बहुजन समुदाय है, वो मनुष्य तो नाम के लिए कहलाता था, परंतु उसका जीवन पशुवत। जो कुछ भी अंग्रेजों के जाने के बाद या अंग्रेजों से लड़कर बाबा साहब ने हासिल किया और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोविजन दिए कि हाँ भाई, तुम भी मनुष्य हो और तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आगे आ सकते हो, और तुम्हारी एक हैसियत है कि इस देश की सत्ता में भागीदारी के लिए तुम्हारा एक वोट राइट है। आज भी बहुजन समाज उसके प्रति सतर्क नहीं हो पाया है, न उसका महत्व समझ पाया है। यही कारण है कि ब्राह्मणवाद, जो कि नित नए नए उपक्रम करता है और अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से, उसके एक संगठन नहीं है, उसका एक प्रतिबिंब है कि उसने गांव-गांव, गली-गली में मंदिरों की एक जमात खड़ी कर रखी है। आप घर से निकलेंगे, उसके बाद पुरोहितवाद है, उसके साथ-साथ उनके अनेकों अनुष्ठान चलते रहते हैं, कीर्तन चलते रहते हैं। ये कुछ और नहीं, ये केवल उनको पूरी ब्राह्मण अपनी सत्ता को काबिज रख सके और लोगों को धर्म के, छद्म धर्म के नाम पर लपेट करके अपने अर्जन का एक साधन बनाए रखे और सत्ता में शीर्ष पर काबिज रखे। ये सारी प्रयोजन उसके इसीलिए है। आज जो बहुजन समाज का कार्य है, वो उसको इसके प्रति पढ़ने लिखने की आजादी मिलने के बाद उसे प्रतिरोध करना चाहिए था, और प्रतिरोध केवल मौखिक नहीं, उसको एक साथ एकजुट होकर के नियमबद्ध तरीके से एक एक चीजें जो इसके भविष्य को कुठाराघात, भविष्य पर प्रहार करती हैं, उसके अगेंस्ट सजग होकर के सामने आना चाहिए था। लेकिन इस वर्ग में संगठन की कमी है। ब्राह्मणवाद हो या अन्य कोई वाद हो, यदि वह समग्र रूप से संगठित होकर के अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार बहुसंख्यक वर्ग पे शासक बनकर के शासन करना चाहता है, तो सारी चालें चलेगा। जबकि शोषित वर्ग, जबकि शिक्षित हो चुका है, उसमें जागरूकता आ चुकी है, लेकिन अपने अंदर के एक वर्गवाद के कारण विभिन्न धड़ों में बटा होकर के एकत्र होकर के कोई भी मुहिम नहीं छेड़ पाता और अपने इस बड़े समुदाय की रक्षा के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर पाता, तो कमी तो इस बहुसंख्यक समाज की है, इस बहुजन समाज की है कि ये एकजुट होकर के आगे नहीं आता और धड़ों में बटा रह करके केवल उनकी जो शासन की शैली है उसी का एक अंग बनने की कोशिश करता जी जी। है। अब जी जी, फिर हम लौट के आएंगे। इसने साहब आपके पास लौट करके आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान के अनुसार और आज के दृष्टिकोण के अनुसार अगर ब्राह्मण ये सब अपना सारे धंधे चला रहा है, तो उस धंधे में वो हमको हमें जबरदस्ती बुला तो नहीं। हाँ, हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही। हाँ, मैं अच्छा, नहीं देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि ये जो है सब कुछ ठीक हो गया है। मैं ये कह रहा था कि अब चूंकि हम बहुत आगे निकल आए हैं 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी से, 300-350 साल का सफर तय कर लिया हमने, और इस बीच में अंग्रेज भी आए और हमने फिर आज़ादी प्राप्त कर ली, संविधान हमें मिला है। अब इसमें यह है कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि बुरे लोगों के हाथ में है तो ये बुरा साबित होगा, और संविधान में कुछ कमियां भी हैं।
लेकिन अच्छे हाथों में होगा तो उन कमियों की भी भरपाई करते हुए तो मनुष्यता का परचम लहराएगा, जिसमें लोकतंत्र सफल होगा। तो अब ये जैसा कि हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में जातिवाद एक जहर है, और इस जातिवाद ने क्या किया कि हम सबको एक नहीं होने दिया। बहुजन बहुजन तो हम कहते हैं, लेकिन बहुजन की जो जातियां हैं वो आपस में बटी हुई हैं, और इसमें ब्राह्मणवाद सफल हुआ है। हम देखते हैं कि बहुजन के नाम पर हमारे यहाँ पार्टी भी है, और भी कई मतलब ओबीसी और दलितों के नाम पर पार्टियां हैं, लेकिन वो सब विभाजित हैं, अपनी अपनी जातियों को केंद्र में रख करके वो वोट बैंक बने हुए हैं। ये सही बात है कि कई बार जैसे मानवर कांसीराम साहब जब आए हैं तो उन्होंने बहुजनों को कहा कि हमें जाति को जमात में बदलना है, तो प्रयास हुआ और हम 3-4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सफल भी हुए। और तो हमने देखा कि वही संविधान, वही सब कुछ होने के बाद भी जब मुख्यमंत्री बदलता है किसी प्रदेश का, तो किस तरह से परिवर्तन आता है। माने उत्तर प्रदेश जो है बाबा साहब के रंग में पूरा रंग चुका था। हमारे बहुजन जितने नायक थे उनके रंग में रंगा हुआ है, और वो रंग आज भी फीका नहीं पड़ा है। और अभी देख रहे हैं हम कि जैसे अभी झारखंड में है, झारखंड में वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं उसी आदिवासी समाज से हैं, तो वहाँ परिणाम दूसरे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं। तो मतलब ये है कि यदि हम लोगों में दृढ़ता है, मतलब जो नागरिक जहाँ का ठीक है, मतलब जो लोकतांत्रिक समझ उसके अंदर है, और जातिवाद से ऊपर उठा हुआ है, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठा हुआ है, तब परिणाम ठीक आते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। मतलब इसमें ब्राह्मण बाद या जो ध्वज लोग हैं या जो सवर्ण लोग हैं, वो संख्या में कितने हैं? बहुत कम है। हमने देखा कि अभी फेसबुक पे हमने देखा कि जाकर के लोहिया जी कहते थे कि हम बड़े नेता इसलिए नहीं बन सकते हैं कि हमारी जाति के लोग ही ज्यादा नहीं हैं। तो ये मतलब है कि हमारी इसमें साहब फिर हम आपके पास लौट के आएंगे। जी, दुर्गा प्रसाद यादव जी आपको शामिल कर रहे हैं, और बीच में अभी अगर आपकी आवाज कट जाए तो बने रहिएगा, हम फिर लौट करके आपके पास आएंगे। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये केवल शिवाजी के साथ नहीं हुआ, संभाजी के साथ जो सिरके उस समय कम्युनिटी थी, निम्बालकर कम्युनिटी थी, महादिक कम्युनिटी थी और देश पांडे कम्युनिटी थी, उन्होंने ही धोखा उन लोगों के साथ ही नहीं किया। ये तो स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी हुआ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी कायस्थ थे। तो क्या अब ये पुरानी बात कह के सिर्फ इस लोगों को ये बताने की कोशिश है कि जब ऐसे इतने महापुरुष लोगों को वो हिंदू नहीं मान सकते थे, तो तुम्हें हिंदू वो नहीं मान सकते, क्यों इसी तरह में पड़े रहने की कोशिश कर रहे हो? कोई मार्ग अपना क्यों नहीं चूज करते हो? जब संविधान है तो संविधान के अनुसार चलने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी। राणे साहब, कोशिश तो तब हो जब मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ हो। यहाँ तो मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है। अभी योगेंद्र जी ने कहा कि इस देश में उतने विद्यालय नहीं हैं जितने निकलने पे हर गांव में मंदिर है। हम घर से निकलते हैं तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी हमारा, अच्छे से अच्छा इंजीनियर भी, अच्छे से अच्छा राजनेता भी, जो संविधान की बदौलत उन जगहों पर पहुंचा है, वो भी भगवान की शरण में जाकर के, हे प्रभु आपकी बदौलत हम हो गए हैं। संविधान की बदौलत डॉक्टर होगा, नौकरी पाएगा और मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाएगा। तो जब ये परिस्थिति इस देश के लोगों की है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो आज भी समाज में जो अनलिटरेट लोग हैं, जिनको पढ़ने लिखने से वंचित किया गया रहा है, उनकी मानसिक गुलामी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो संविधान में व्यवस्था दी गई थी, अगर इस देश के लोगों ने उस व्यवस्था को कायम किया होता और इस देश के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन दिया होता, संविधान के बारे में लोगों को बताया गया होता, तो शायद आज मानसिक विकलांग नहीं पैदा होते। लोग विज्ञान की तरफ भागते, भगवान की तरफ नहीं भागते। लेकिन पाठ्यक्रम में देखिए, पाठ्यक्रम में तो देवी देवताओं को पढ़ाया जाता है, संविधान को नहीं पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा उनकी मानसिकता भी वही बनेगी, दूसरी मानसिकता नहीं बनेगी। और उसी मानसिकता के लोगों को बनाए रखना चाहते हैं, जिससे उनका स्वर्ग नरक का, पाप पुण्य का धंधा चलता रहे। और यही हिंदू मैथोलॉजी,
हिंदू मैथोलॉजी जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर आधारित है, आप देख लीजिए, ब्राह्मण एक जात एक वर्ण, क्षत्रिय एक वर्ण एक जात, वैश्य एक वर्ण एक जात, और शूद्र एक वर्ण 6743 जातियां। तो ये तो जानबूझ के बांटा गया था कि किन जातियों उपजातियों में बैठे रहेंगे, उसमें भी से भी एक दूसरे को ऊंच नीच करके जितना विखंडित किया जा रहेगा, तो लाख संविधान ने उनको व्यवस्था दे रखी हो, लेकिन ये कभी एकत्रित मानसिक रूप से नहीं हो सकते हैं। अब जब इस देश के महापुरुषों ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको समान व्यवस्था दे दी और ये भी कह दिया कि जिस दिन इकट्ठा होकर के राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लोगे, उस दिन तुम अपनी सारी समस्याओं से समाधान प्राप्त कर सकते हो, सारी समस्याओं से निजात पा सकते हो। और जब जब भी इस देश में मानवतावादी लोगों ने कुर्सियों पर ग्रहण बैठे हैं, तब तब इस देश में देखिए कि समतावादी समतामूलक समाज की स्थापना की बात की गई है। लेकिन जब भी ब्राह्मणवादी, हिंदूवादी, मनुवादी व्यवस्था के लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, तो देश वही है, प्रदेश वही है, एमएलए एमपी वही हैं, ब्यूरोक्रेट्स वही हैं। लेकिन जो अभी स्नेही साहब ने कहा कि जब बुरे लोगों के हाथ में संविधान पड़ जाएगा तो वो देश के लोगों को न्याय नहीं दे पाएगा, वही हाल इस प्रदेश का और इस देश का हो रहा है कि उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। कहने को तो बाबा साहब के संविधान की तरफ चलेंगे, लेकिन कथनी में आज भी वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाए रखने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जी जी, नीरज जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे और दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्थिति बता रही डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि अभी जो तक ये स्थितियां चलेगी ये कभी एकजुट हो ही नहीं सकते, कभी सामर्थ्य आ ही नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब ये है कि इसीलिए हम आज का जो टॉपिक रखा गया था कि ये मृग मरीचिका है, तो इसका मतलब ये है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश नहीं, ये ब्राह्मण राज स्थापित करने की कोशिश है। आप क्या इसे समझते हैं? जी योगेश जी। राणे साहब, वस्तुतः इस देश में दो तरह के संविधान चल रहे हैं, एक जो भारत ने अंगीकृत किया है और दूसरा वो संविधान जो स्व अंगीकृत है एक खास कौमों द्वारा, वो जिसे हम मनुस्मृति कह सकते हैं। आज की संपूर्ण सत्ता प्रणाली जितनी भी है वो चलती तो है भारतीय संविधान के अनुसार, लेकिन उसके जितने भी पालन करता है वो केवल और केवल बहुसंख्यक समाज है। अन्य जितने भी हैं जो मनुवाद से ग्रस्त है और जिनको की मनुस्मृति ने अपने हिसाब से जो गढ़ा था, उन्होंने अपने सारे ऊपर जो सारे अधिकार ले रखे थे वो उसी क्रम में चालू है। केवल परिवर्तन इतना हुआ है कि उन्होंने उसका ढंग बदल दिया। पहले वो ज्यादा दबे कुचले थे बहुसंख्यक समाज, आज की डेट में थोड़ी सी लिबर्टी। जी जी आप बोलिए। स्नेही साहब का कनेक्ट नहीं, ऑडियो नहीं कनेक्ट है आपका, ये नहीं कनेक्ट है साहब। हाँ जी, आप योगन जी अपनी बात पूरी करें। तो जो लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिली है इस बहुसंख्यक समाज को, जिसे हम बहुसंख्यक समाज कहते हैं, इसकी जो उपयोगिता वो कर सकता था वो करने में असक्षम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुवर्गवाद में अपने ही अंदर बटा हुआ है। हाँ, ब्राह्मणवाद हिंदूवाद को आगे रख करके अपनी सत्ता को कायम रखना चाहता है, इसीलिए हिंदुत्व का नारा देता है। मैं बार बार अपनी हर डिबेट में ये कहता हूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है, और ये सरकार भी कहती है। और भारत का जो ब्राह्मण न्यायालय है, जिसे हम न्यायालय कहते हैं, वास्तव में वो ब्राह्मण न्यायालय है, वो भी अपने निर्णय में ये कहता है कि ये धर्म नहीं है। लेकिन उस धर्म के, छद्म धर्म के नाम पर स्थापित कल्पित देवी देवताओं के विरुद्ध अगर कोई बात कहता है कोई, तो उसके अगेंस्ट मुकदमे वही कोर्ट कर लेती है अपने ही वर्डिक्ट के अलग। तो यह जो प्रणाली है, ये ब्राह्मण सत्ता की अपनी प्रणाली है जो हिंदुत्व के नाम पर कायम करके, जी हिंदुत्व के नाम पे कायम करके वो स्थापित करना चाहती है। और वस्तुतः अगर आप देखें तो इसका शुभारंभ वो कर चुके हैं।
अभी कुछ दिनों पूर्व मेरठ में मनुस्मृति के अनुसार एक अलग से न्यायालय स्थापित कर दिया, और इसी सरकार के रहते हुए, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए। तो स्थितियां कमोबेश परिवर्तित तो हुई, परंतु उस क्रम में उस मुकाम तक नहीं पहुंची जहां तक पहुंचना चाहिए। अभी जैसे कि प्रोफेसर दुर्गा यादव जी कह रहे थे कि विभिन्न घटकों में बटा हुआ ये बहुसंख्यक समाज या बहुजन समाज, ये आपस में यूनाइट नहीं हो पा रहा है, अपने अधिकारों को नहीं जान पाता। अब तो उसे शिक्षा का अधिकार मिले हुए 70 साल हो गए, इन स्थितियों में नहीं ये आगे आकर के अपने हितों की रक्षा कर पा रहा है और एक छद्म धर्म को ओढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें हमारा ये वर्ग भी चुप है, ये पोषक है, ये उनके अनुसार बताए जो कि छद्म रूप से वो एक धर्म को रोपित कर रहे हैं, उसको स्वीकार करता है, उसको अंगीकृत करता है, उसका विरोध नहीं करता। वो अपनी संप्रभुता को ये समझ ही नहीं पाता है कि हम क्या हैं, हमारे अधिकार क्या है। और यही कारण है कि ब्राह्मणवाद हिंदुत्व के छद्म आड़ में ब्राह्मणवाद की सत्ता स्थापित करना चाहता, और इसके लिए अनेकानेक रूप से, उदाहरण के लिए मैं बता दूं, इसी छद्म धर्म के आड़ में को लेकर के कभी इस देश की मुख्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, वर्तमान राष्ट्रपति को धकिया करके सीढ़ियों से किनारे कर दिया जाता, जो कि छद्म धर्म है, धर्म नहीं है। और यह ब्राह्मणवाद की अपनी मानसिकता से ग्रस्त लोग अपनी ताकत का इजहार इस माध्यम से करते रहते हैं, और ये बहुसंख्यक समाज केवल और केवल उनका पिछलग्गू बना रहता है, ये अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं। और यह हिंदू धर्म की स्थापना नहीं, हिंदुत्व तो एक छद्म आवरण है, उसकी आड़ में ब्राह्मण धर्म की ही स्थापना होगी। और यही कारण है कि वो हमारे संविधान का भी विरोध करते हैं, हमारे वोट राइट्स को कट करने के लिए सीएए और एनआरसी का ये जो मुकाम अभी पिछले दिनों जो योगेन जी, आज का हमारा सब्जेक्ट सीएए एनआरसी से संबंधित नहीं है। आज का सिर्फ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये, मैं केवल रेफरेंस दे रहा हूँ कि वोट राइट्स को कट नहीं, आपका जो आप रेफरेंसेस दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हम उसको शामिल नहीं कर पाएंगे। आज सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की वो परिकल्पना कर रहे हैं, वो स्वप्न दिखा रहे हैं, वो स्वप्न हिंदू राष्ट्र बनाने के नहीं, असलियत में ब्राह्मण राज को मजबूती के साथ स्थापित करने की है। बस इस पर हम अपने वो विचार लेंगे। हम स्नेही साहब को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और स्नेही साहब का चूंकि ऑडियो मेरे ख्याल से कनेक्ट नहीं हो पाया है, हम लोगों की आवाज वहां नहीं जा पा रही है। तो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, अंत में हम पंच लाइन आपसे लेना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, ये हिंदू राष्ट्र है बनाने की ही कोशिश है या केवल ब्राह्मण राज को स्थापित करने की कोशिश है, खुरापात है? जी, पंच लाइन। एक्चुअली ये हिंदू राष्ट्र का जो आवरण है, छद्म आवरण है, उसके तले वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण राष्ट्र को ही, ब्राह्मण व्यवस्था को ही स्थापित करने का प्रयास है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, अगर उन चारों स्तंभों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो इनका ये मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा, और इस देश में मानवतावादी राष्ट्र, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्र, बहुजन महापुरुषों का राष्ट्र, गौतम बुद्ध का भी मानवतावादी राष्ट्र स्थापित हो जाएगा। और जो भारत उस समय विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु बन सकता है। लेकिन ये बात सही है कि हिंदू राष्ट्र के आवरण तले आज ब्राह्मण राष्ट्र ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, स्नेही साहब की आवाज उस समय नहीं आ रही, हाँ, आवाज नहीं आ रही थी, तो हम आपकी बात नहीं ले पा रहे। अब आ रही होगी, अब हमें पता लग गया कि आपको आवाज आ रही है, आपकी बात ले लेते हैं और ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि क्या इस देश के लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आ पा रही है, जो इतने शौर्य का पराक्रम के महारथी थे शिवाजी महाराज, और ज्ञान के जो महारथी थी, अथया सागर में ज्ञान के अथाह सागर में गोते लगाने वाले
स्वामी विवेकानंद जी को भी जब ये लोग हिंदू नहीं मान सकते तो ये देश फिर हिंदू बनने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे। जी स्नेही साहब। अच्छा, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। जी देखिए, असल में सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है जन जागृति का, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमारे लोग जागृत नहीं हुए हैं। जागृत तो हुए ही हैं, लेकिन जो जागृत हुए हैं उन्होंने अपनी अलग अलग पार्टियां बना ली हैं, जनता को धोखा दिया है, बहुजनों को धोखा दिया है। हम देख रहे हैं कि आज जिसको हम कह रहे हैं कि संविधान को दरकिनार करके कुछ जो सत्ताधीश हैं वो अपने मैथोलॉजी को और अपने एजेंडे को हमारे ऊपर लागू, देश पर लागू करना चाहते हैं, लेकिन उसमें साथ देने वाले कौन हैं? बाकायदा भारत की संसद में चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, जो अलग अलग पार्टियों में होते हुए भी और उस सत्ता को समर्थन कर रहे हैं जिसको हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार करना है। अब भरोसा किस पे किया जाए? बाबा साहब इसीलिए कहा करते थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये देखिए, अभी भी ये कहा जाता है कि जो बहुसंख्यक जनता अशिक्षित है, इसको साक्षर नहीं कहा जाता है, वो फिर भी जो है उनको एक बार कोई चीज कह दीजिए तो उसको वो मान लेते हैं और मान करके अपने भलाई का मार्ग चुन लेते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने छोटे छोटे स्वार्थ में बिक जाते हैं। हम देख रहे हैं बड़े बड़े नौकर साहब बिके हुए हैं और पार्टियां तो बाकायदा बनी हुई हैं। हमारे सब के सब जो दलित आइकॉन नेता थे वो सब किस पाले में आज दिख रहे हैं? तब कैसे, क्या जिस पर भी भरोसा करते हैं वही खिसक जाता है? तो अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है। वो इसका मुख्य कारण है कि दलित जातियां भी, दलितों में जो जातिकरण है वो मिट नहीं रहा है। तो यहाँ भी हर जाति का नेता है वो दूसरी जाति के नेता को स्वीकार नहीं करता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, मुख्य समस्या जातिवाद की है। तो जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, जब तक ये सांप्रदायिकता का जहर फैलता रहेगा, और इसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि हर जाति का नेता है। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक आ रहा था कि घर घर वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जाटो सेना बनी हुई है, धानक समाज के लोग अपना संगठन बनाए हुए हैं, कुर्मी समाज अपना संगठन बनाए हुए हैं, यादव संगठन अपना बनाए हुए हैं। तो जब इस तरह से हम एक तरह से हम उस जाति की निंदा करते हैं, हम उस वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं, और वर्ण व्यवस्था के द्वारा जो ब्राह्मणों ने हमें जाति दी है उनके पूर्वजों ने, उस पर हम फक्र भी करते हैं, गर्व भी करते हैं। गर्व से कहो कि हम फलाना है, गर्व से कहो कि हम ये हैं, तो कैसे क्या होगा? और ये नारे लगाने वाले कौन है? ये सोशल मीडिया पे जो सक्रिय लोग हैं ये बिल्कुल अशिक्षित नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। और ये एक बड़ी मुश्किल है। स्नेही साहब, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। जी गौतम साहब, हमको निराश नहीं होना है क्योंकि एक लंबा सफर है। जी हमको निराश नहीं होना है। और योगेन जी आपके पास आ रहे हैं और पंच लाइन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच है, परिकल्पना है, दृष्टिकोण है, या सिर्फ ब्राह्मण राज को किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण प्रतिस्थापित करने की योजना है? योगेन जी, पंचलाइन। वस्तुतः वर्तमान परिवेश जो चल रहा है, हिंदू एक छद्म नाम के आवरण में ब्राह्मण धर्म की स्थापना ही है और कमोबेश वे सफल भी है। अभी स्नेही साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि वर्ग में बटा हुआ, जातीय वर्ग में बटा हुआ एक बृहद समुदाय वो अपने अपने झंडे लेकर खड़ा हो जाता है। वास्तव में ये झंडे बरदारी ही उसकी पोषक है और इसका कहीं न कहीं पूरी तरह जिम्मेदार यह बहुजन समाज है जो उनके झंडे को ढोता है, उनके एजेंडे को पुष्पित पल्लवित करता है। क्यों और कैसे वो अच्छी तरह जानते। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जिस दिन बहुजन वर्ग अपने बारे में और अपने भविष्य के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में और अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक होकर सोचने लगेगा, उस दिन ये जातीय बेड़ियां टूटेंगी। परंतु आज की निकट भविष्य में योगेन जी 1 मिनट में ही हमें पंच लाइन लेना था और 2 मिनट से ज्यादा हो गया है। अब स्नेही साहब आपके पास आ रहे हैं और आपसे ही पंच लाइन लेना चाहेंगे कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, हिंदू सिरमौर बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, ये वाकई में देश के विकास का सपना नहीं बल्कि ब्राह्मण राज स्थापित करने का दृष्टिकोण है क्या?
जी पंच देखिए, लाइन। हम देखते हैं, हम सबको पता है कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है और जिसको वो स्थापित करना चाहते हैं, वो एक दिन में तो हुआ नहीं। 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है, 95 साल उनको लगे हैं, मैंने अब तो उनका शताब्दी लगभग 95 साल तो हो ही गए हैं। तो ये 95 साल में पूर्ण बहुमत में, मतलब उनको कम से कम 90 साल का लंबा सफर तय करना पड़ा, एक दिन में नहीं हो गया, ये बहुत लंबा सफर है। तो हम बहुजनों की यात्रा भी अभी, हम लोगों की जो दूसरी तीसरी पीढ़ी है, अभी ये होता रहेगा। लोग जाएंगे, धक्के खाएंगे, वहां गुलामी के उसमें रहेंगे, लेकिन जब सबको एक एक करके किनारे लगा दिया जाएगा, तब वो दौर आएगा। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिन में तो कुछ हुआ नहीं। हम देखते हैं कि जो सत्ताधीश इस समय है, जो सत्ता में है, उनके अभिवादन को कोई ठीक से स्वीकार नहीं करता था। बगीचों में ये जाते थे तो अपना डंडा लिए घूमते रहते थे, इनको लोग नहीं मिलते थे। तो लंबा सफर तय किया है इन्होंने। तो सत्ता की लड़ाई लंबी लड़ाई है। तो सत्ता के लिए हम, ये सही बात है कि राजनीति में हम सफल हुए हैं कई बार, लेकिन सांस्कृतिक जो हमारा आंदोलन है वो कमजोर हुआ है। हमको सांस्कृतिक रूप से जिस दिन ब्राह्मणवाद में हमारा बहुजन समाज आस्था अपनी अलग कर लेगा अपने आप को, फिर इनका पास है ही क्या? कांवर ढोने वाले हम लोग, मंदिरों में चढ़ावा करने वाले हम लोग, ये जो रथ यात्रा है इसमें काम करने वाले हम लोग। अरे इसने ही साहब पंच लाइन लेना था, फिर तो इतना लंबा। ठीक है, बहुत बहुत इसीलिए अच्छी बात है कि ये बात हमारे विद्वान अतिथियों से खुल करके आ गई कि जिस शिवाजी महाराज ने आदिल शाही सल्तनत को खत्म किया, वो भी अपना राज्याभिषेक कराने में सफल नहीं हो पाए, बगैर बेइज्जत हुए। जिस संभाजी महाराज ने बड़ा भरोसा किया था और मिर्जा राजा जय सिंह से मुकाबला किया, फिर शासक भी बने, उनको भी धोखा देने वाला और कोई नहीं था, यही ब्राह्मण थे। जो महाराष्ट्र के फिरके थे, निम्बालकर थे और महादिक थे, देश पांडे थे, इन्हीं लोगों ने बकायदा धोखा दिया था। और जिन स्वामी विवेकानंद जी को इतना बड़ा संत कहा जाता है, उस स्वामी विवेकानंद जी को जब वर्ल्ड रिलीजियस फोरम पे अपनी बात रखनी थी, तो उस समय भी हिंदू धर्म के लोगों ने उन्हें अपना अधिकृत प्रतिनिधि नहीं बनाया। जब वहां मांगा गया कि आप ये बताइए किस प्रतिनिधि के हैसियत से आप बात रखना चाहते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए इसको तैयार करके पहले से जो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु थे, श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं ने अपना प्रतिनिधि बना दिया कि आप बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि बन करके जो भी आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, उस पे कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बात उन्होंने वेदांत की कही, वहां बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि होने के बाद भी वेदांत की बात कही। ये होता है लोकतंत्र। विचार आपके जो हैं आप विचार रख सकते हैं। इसलिए इस देश को समझना चाहिए, जो विद्वता की अथाह सागर में घुसा व्यक्ति हो, स्वामी विवेकानंद, उस व्यक्ति को भी सम्मान नहीं मिला। और जो शिवाजी थे, जो इतने बड़े राजा, इतने बड़े शासक थे कि आदिल शाही सल्तनत को ही खत्म कर दिए, वो भी सम्मान नहीं पा पाए। उनको छत्रपति उनके लोगों ने, मराठा लोगों ने कहा, दूसरे लोगों ने नहीं स्वीकार किया। तो आज आखिर इस हिंदू धर्म के चक्कर में, हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? जब तक आपका सम्मान नहीं होगा, व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये अंत में जब इतना पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया, तो एक बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही, यह कैसा देश है जहां करोड़ों लोग महुआ खा करके अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, और 1000, 2000, 10,000 जो पंडे हैं वो उनका खून चूस रहे हैं, जोग की तरह धर्म के नाम पे खून चूस रहे हैं। तो ये धर्म नहीं हो सकता, ये पिशाचों का नृत्य हो सकता है। और यही शब्द उनकी मौत के कारण बने। 4 जुलाई 1902 को 7:30 बजे के आसपास
उनकी मौत हुई और बकायदा 6 बजे तक वो मीटिंग एड्रेस कर रहे थे। 7 बजे वो अपने रूम में फ्रेश कर होने गए थे और 7:30 बजे मृत्यु पाए गए थे। तो ये साजिश इसलिए कहा गया, इसलिए बात को की गई कि ठीक है, संविधान ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का दृष्टिकोण आपको दे दिया है, इसीलिए हमने कार्यक्रम बनाया है। सोच बदलो, देश बदलो। जब तक सोच को आप संविधान के दायरे में नहीं लाएंगे और आप हिंदू धर्म की परिपाटी को सोच में बदलते रहेंगे, तब तक आपको गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप गुलाम ही होना चाहते हैं तो कई पीढ़ियां आपकी गुलाम रह सकती है, लेकिन आप आजाद रहना चाहते हैं तो एक ही पीढ़ी पर्याप्त है। और यही अपील करना चाहता है दर्द भारत। ये भारत का जो दर्द है वो यही है कि अपनी औकात समझिए, अपनी हैसियत समझिए और ये समझिए कि व्यक्ति की गरिमा क्या होती है। शासक बनने का दृष्टिकोण पैदा करिए। एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी लेकिन दूसरी आने वाली पीढ़ी वो गुलाम नहीं होगी। तो आने वाली पीढ़ियों को आजाद करने के लिए एक पीढ़ी की कुर्बानी देनी पड़े तो आप सभी को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे महान अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय भारत, नमस्कार, अब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।